डॉक्टर शाश्वत विद्यादत्त जो कि एक प्रख्यात चिकित्सक हैं और एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी हैं, एफआईसीएम डिप्लोमा डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने कोविड 19 के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने जानकारी में कहा, कोविड 19 की जानकारी में उन्होंने ये कहा कि नए साल की नई उड़ान स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान। देश भर में 16 जनवरी 2021 से कोविड 19 टीकाकरण अभियान आरंभ हो गया है। कोविड 19 टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और असरदार है और सेहत के लिए जरूर लगवाएं। भारत में कोविशील्ड व कोवैक्सीन टीके उपयोग किए जा रहे हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया जाएगा, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स, तीसरे चरण में 50 या 50 से अधिक वर्ष से उम्र के लोगों को टीका लगवाया जाएगा। यूपी में टीकाकरण के पहले चरण में 6 सत्र में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। 16 22 जनवरी को पहले चरण के 2 सत्र हो चुके हैं। 28-29 जनवरी को तीसरा व चौथा सत्र व 4 व 5 फरवरी को 5वां व 6ठा सत्र में टीका लगवाया जाएगा। सीसीके और एसपीएफ न्यूज के लिए निधि कश्यप की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, एसपीएफ टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद। आज मैं जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है जो कि लक्ष्मणगंज लखनऊ में है, यहाँ पर मैं आया हूँ डॉक्टर शाश्वत विद्याधर जो एमबीबीएस एमडी हैं, जो एक चिकित्सक हैं और अच्छे चिकित्सक हैं, क्षेत्रवासियों को में बहुत मशहूर चिकित्सक हैं। इनसे हम कोविड 19 के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो टीकाकरण हो रहा है, कुछ लोग तो अपनी स्वेच्छा से इस टीकों को लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जनहित में वो जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के लिए डॉक्टर साहब किस तरीके हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरीके ये टीका कारगर है और किस तरीके ये काम करेगा और क्या क्या ऑर्गन्स पे ये अफेक्ट करेगा और किस तरीके जो है लोगों को जो है फायदा पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं कल गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है सभी देशवासियों से कि टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने, टीका अवश्य लगाए। कोविड 19 का पहले चरण के पहले सत्र और दूसरा सत्र के टीकाकरण हो चुका है। पहला सत्र 16 जनवरी को था, दूसरा सत्र 22 जनवरी को था। 28 और 29 जनवरी को भी जो अगले सत्र है टीकाकरण के पहले चरण के उत्तर प्रदेश में, तो सभी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगाया जाएगा और तीसरे चरण में 50 साल या 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। हमारे देश में 2 तरह की इस समय वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह अभी तक ज्यादा नहीं देखा गया है। लोगों से अनुरोध है कि कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो लगवा लें और दूसरी खुराक जो है वो 28 दिन के अंदर लगवा लें। जैसे जिन लोगों ने 16 जनवरी को अपना पहली डोज लगवाई है, वो अपनी दूसरी डोज जो है 15 फरवरी को लगवा लें। अगर पहली डोज के बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मान के चलिए जहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है, साइट ऑफ इंजेक्शन पे अगर दर्द होना या हेडेक होना या हल्का सा जुकाम होना या उल्टी जैसा लगना, तो दूसरी डोज या एलर्जी होना, तो दूसरी डोज अभी ना लगवाएं। जिन लोगों को कुछ दिक्कतें हैं, जैसे मान के चलिए किसी भी खाने की वस्तु से एलर्जी, किसी दवा से एलर्जी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स या किसी लंबी बीमारी का इलाज करते हुए, तो इन लोग अभी टीकाकरण ना करवाएं। अभी जो एक स्टडी हुई थी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में पब्लिश हुआ था कि खाली 17% लोगों में ही हल्के से साइड इफेक्ट देखे गए थे कोवैक्सीन टीके से, और जिसमें यह पाया गया कि जो ज्यादा दुष्प्रभाव वाले, पर हल्के दुष्प्रभाव और ज्यादा दुष्प्रभाव, मतलब माइल्ड साइड इफेक्ट और सीवियर साइड इफेक्ट, तो माइल्ड साइड इफेक्ट ही ज्यादातर देखे गए, जैसे कि हेडेक होना या जहां पे इंजेक्शन लगता वहां पे दर्द होना या बॉडी एक, मसल एक या हल्का बुखार या उल्टी ऐसा लगना।
और बहुत ही कम, मान के चलिए 1% में ही खाली हल्का सा निमोनिया देखा गया। तो ये निष्कर्ष निकला है कि कोवैक्सीन जो है सेफ है और सब लोग लगा सकते हैं। इसमें सभी से अनुरोध है कि इसका जो अभियान चल रहा है टीकाकरण का, इसमें हिस्सा लें और लगवाएं। और उसके बाद टीकाकरण के बाद भी लोगों को सावधानी बरतनी है। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपना हाथ सैनिटाइज करते रहना है, मास्क पहनना है, क्योंकि टीकाकरण के दूसरे डोज के बाद भी कुछ हफ्ते बाद ही एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार होती हैं। सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी, फिर आईजीजी, फिर आईजीए एंटीबॉडी। तो इसलिए ये जितनी भी सावधानी लोगों को बरतती रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो ब्रिटेन में कोविड का जो नया स्ट्रेन जो पाया गया है, उसकी और जो कोविड-19 वायरस है, सामांशिक संरचना दोनों की सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए जो हमारी वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन जो नए स्ट्रेन पे भी जो है कारगर हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतती रहनी चाहिए और हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क जरूर पहने, ये सब चीजें सावधानी जरूर बरतें। नमस्कार।